हेलो एवरीवन, 10वीं के जो भी छात्र छात्राएं हैं उन लोगों के लिए हिंदी का फिर नया चैप्टर वर्णिका भाग दो। क्या देखिए, ये वाला बुक है वर्णिका भाग दो, ठीक है। इसमें का तीसरा नंबर चैप्टर का क्या नाम है बाबू? देखिए माँ। तीसरा वाला चैप्टर का क्या नाम है? माँ, ठीक है। इसके पहले वाले दो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल में, ठीक है। आप जाकर देखिए एक बार, अच्छा लगेगा आप लोगों को। देखिए तीसरा नंबर चैप्टर का क्या नाम है बाबू? माँ। क्या? माँ। सबसे पहला बात कि माँ लिखा है तो माँ की चर्चा होगी, ठीक है। माँ के लिए कि माँ की अपने बच्चों से कितना प्यार करती है वही जानना है। उसके पहले थोड़ा इसका टाइटल जान जाते हैं हम लोग, ठीक है बाबू। देखिए माँ, ये गुजराती भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है बाबू? गुजराती भाषा में लिखा गया है। कौन लिखे हैं? देखिए ईश्वर पेटलीकर। कौन लिखे हैं? ईश्वर पेटलीकर। किस भाषा में लिखे हैं बाबू? गुजराती भाषा में लिखे, ठीक है। ईश्वर पेटलीकर लिखे हैं। और ईश्वर पेटलीकर ने और एक दो कहानी, एक दो उपन्यास लिखे, उसका नाम जान जाते हैं। देखिए खून की सगाई, खून की सगाई, खून की सगाई एक कहानी लिखे हैं। क्या लिखे हैं? कहानी। कौन लिखे हैं? ईश्वर पेटलीकर। इसके अलावा बाबू फिर उसका देख लीजिए काला पानी। क्या? काला पानी एक उपन्यास है। क्या बाबू? काला पानी एक उपन्यास है जो उनको लिखे ईश्वर पेटलीकर है। तो इसके साथ साथ इसको भी याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, ठीक है बाबू। तो देखिए लेखक कौन हो गए? ईश्वर पेटलीकर। खून की सगाई एक कहानी लिखे हैं, उसके साथ साथ देखिए तो काला पानी नाम का एक उपन्यास है वो भी लिखे हैं, ठीक है बाबू। रहा बात उनके बारे में हम लोग जान गए। उसके बाद हम लोग जानते हैं, क्या जानेंगे? ये तो गुजराती में लिखा है तो हम लोग हिंदी में कैसे पढ़ते हैं? जो वर्णिका में है हम लोग किस भाषा में दिया है बाबू? हिंदी में दिया है। तो कोई ना कोई अनुवाद किया होगा बाबू। तो अनुवाद कौन किया उसको जान जाते हैं। देखिए अनुवाद कौन किया, यहाँ पे देख लीजिए। अनुवादक, अनुवादक होना चाहिए। अनुवाद यहाँ पे छूट गया था, अनुवादक होगा। देखिए अनुवादक कौन है? गोपाल दास नागर। कौन बाबू? गोपाल दास नागर। कौन? गोपाल दास नागर। इसके माँ के कहानी के जो भी थी हैं उसके अनुवाद के हैं। माँ चैप्टर है उसको क्या किया है? गुजराती से हिंदी में क्या किए हैं? अनुवाद किए हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, एकदम ध्यान से समझेंगे। देखिए बाबू, एक गांव में एक मोंगू नाम की लड़की थी। क्या नाम के बाबू? मोंगू नाम की लड़की थी। क्या नाम था उसका? बोलिए। मोंगू। मोंगू नाम की लड़की थी, ठीक है। मोंगू नाम की लड़की थी। उसकी एक बहन थी। उसके बहन का देखिए नाम क्या है? देखिए यहाँ पे उसकी बहन का नाम है कमू। बहन का क्या नाम है बाबू? कमू नाम है। उसका दो भाई था, उससे बड़ था लो। उसकी बहन भी क्या थी? बड़ थी। देखिए एक बहन थी और दो भाई। तो मोंगू की एक बहन, दो भाई और एक उसकी माँ। उसके पिता नहीं था, मोंगू के पिता नहीं थे, ठीक है। दोनों भाई का शादी हो गया था। देखा, दोनों भाई का क्या हुआ था? शादी हुआ था। दोनों भाई का क्या हुआ था? शादी हो गया था, ठीक है। और उसकी बहन का भी शादी हो गया था। तो मंगू के बहन का क्या नाम है? कमू। मंगू के बहन का क्या नाम है? कमू, ठीक है। मंगू के बहन का नाम हो गया कमू, ठीक है। कमू का शादी हो गया था, दोनों भाई का भी शादी हो गया था, ठीक है बाबू। दोनों भाई का शादी हो गया था। ये लोग अपने गांव छोड़कर, मतलब कि गांव छोड़कर शहर में रहते थे। कहाँ रहते थे? शहर में। दोनों का शादी हो गया था। उसकी बहन का भी शादी हो गया था, दोनों भाई का भी शादी हो गया था। ये सबसे छोटी थी। इसका उम्र था 12 वर्ष। कितना? 12 वर्ष, ठीक है बाबू। 12 वर्ष जन्म उम्र था। ये जन्म से पागल थी। मंगू क्या थी बाबू? जन्म से पागल और गूंगी थी। क्या थी? जन्म से पागल और क्या थी? गूंगी थी, ठीक है। जन्म से पागल और गूंगी थी। कौन थी? मंगू, ठीक है। मंगू 12 वर्ष की थी, जन्म से पागल और गूंगी थी, ठीक है। बाथरूम टॉयलेट जाने होने के लिए भी मतलब कि ये अपने से नहीं जा पाती थी। इसको कोई, इसकी माँ क्या लेकर जाती थी या चाहे जहां रहती थी वहीं पे टॉयलेट बाथरूम कर देती थी बाबू। इसको कुछ समझ में नहीं आता था। पागल आदमी को कैसे कुछ समझ में आएगा, ठीक है बाबू। चलिए, बाथरूम भी अपने से नहीं जा पाती थी, ठीक है। दिन भर में 4 बार 5 बार कपड़ा खराब करती थी। उसकी माँ सारा देखभाल करना, चाहे जो भी सेवा सत्कार सब उसकी माँ करती रहती थी, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखते हैं। ये मोंगू के बहन जो थी ये भी इसको देखना नहीं चाहती थी। किसको? कमू को। कमू को देखना नहीं चाहती थी। ये क्या करती थी? कुछ कुछ बोलना माँ से कि तू हैंग करता है, दिन भर एक में लगा रहता है, हैंग करती है, होंग करती है, अगर मन बढ़ गया, ऐसे कुछ कुछ कमेंट करती रहती थी। ये भी देखना नहीं चाहती। और साथ में इसके भाई भी, ये दोनों भाई थे लोग इसके, किसके? मोंगू के भाई, जो शहर में रहते थे लोग। कभी भी घर आए, जब आए थे तो मोंगू देख रही है कि मोंगू की माँ क्या करी, तो मोंगू की सेवा करिए, बाथरूम साफ कर रही है, तो कपड़ा पहना रही है, तो ये कर रही है, वो कर रही है, हमेशा ये करती रहती थी, ठीक है बाबू। तो ये लोग देख कर चिढ़ता था। कौन देख कर चिढ़ता था? बड़ा भाई जो भी था लो, इसका बड़ा भाई मंगू का जो भी बड़ा भाई लो, ये लोग क्या करता था? देख कर चिढ़ता था, ठीक है बाबू। ये लोग, इन लोगों को लगता था कि मतलब कि क्यों इतना करिए। इसे हम बोलता था कि तुम क्यों इतना इसका देखभाल करती है, क्यों ऐसा करती है, इसके पीछे दिन भर रहती है, अपना समय खुद को नहीं देती, हम लोग से बात नहीं करती। जब भी देखती है मंगू मंगू किए रहती है। ये इसको मारो, इसको डांटो, इसको बोलो को अपने से अगर बाथरूम करे। ये गूंगी है लेकिन बहरी नहीं है, इसको सुनाई देता है, इसको मार कर समझाओ, लाड़ प्यार से तुम और बिगाड़ रही हो इसको। ऐसे ऐसे बोलते रहते थे। कौन बोलता था? इसके भाई, दोनों बड़े भाई
और कम, इसकी बहन भी जिसका शादी हो तो वो भी आती थी, तो वो भी ये सब बोलती रहती थी, ठीक है। लेकिन माँ का ममता तो आप लोग जानते ही हैं, ये कहती थी कि नहीं मेरी बेटी, अगर बचपन से भगवान इसको बना दिए इसी प्रकार तो क्या हुआ, मैं इसका सेवा करूंगी, ये नहीं जा सकती है, ठीक है। बाथरूम अपने से नहीं जा सकते तो हम कैसे इसको जबरदस्ती भेजें कि तुम अपने से बाथरूम टॉयलेट जाओ, ठीक है बाबू। इस प्रकार का सिचुएशन गांव के देखिए, आइए गांव के लोग थे, लोग तो बोलते थे, गांव वाले कहते थे कि इसे अस्पताल भेजो, कहाँ अस्पताल भेजो। देखो गांव के जो भी लोग हैं, कोई कोई सलाह देता रहता है आदमी, तो गांव के लोग सलाह देते थे क्या, इसको अस्पताल भेजो। तो मंगू की माँ बोलती थी, मंगू की माँ बोलती थी कि अस्पताल माने गौशाला, अस्पताल मतलब क्या बाबू, देखिए आइए देखिए, अस्पताल का मतलब क्या होता है, अस्पताल, मैं अपनी बेटी को अस्पताल छोड़ दूंगा, पता नहीं कौन खिलाएगा पिलाएगा, भेज दो। तो माँ कहती थी कि अस्पताल मतलब, अच्छा यहाँ पे छोड़ दिए, अस्पताल का मतलब गौशाला, ठीक है, वहां पे लिखना छोड़ दिया, लेकिन आप लोग समझ, अस्पताल मतलब गौशाला, ठीक है। मंगू का माँ का कहना था, गांव वाले बोलते थे कि मंगू क्या करो, अस्पताल भेज दो, तो मंगू की माँ बोलती थी कि अस्पताल मीन्स गौशाला, मतलब जो गाय भैंस के बांधल बा वहीं बांध रही हमारे मंगू, उसका कहने का मतलब ये था, ठीक है बाबू। अस्पताल मतलब गौशाला। उसके आगे देखिए यहाँ पे लिख रहा है गांव के मध्य, अच्छा हाँ, गांव के मध्य विद्यालय में, उसके गाँव में, मंगू के गाँव में एक मध्य विद्यालय था। उस मध्य विद्यालय में ना बाबू एक कुसुम कुसुम नाम की लड़की थी, ठीक है। कुसुम नाम की लड़की थी, उसका तबियत खराब हो गया, उसका तबियत खराब हो गया, क्या हुआ कब, तो मालूम चला कि वो पागल हो गई है, क्या हो गई है, पागल हो गई। और उसका इतना सिचुएशन खराब था बाबू, कुसुम का इतना सिचुएशन खराब था, उसको बांध कर रखा जाता था, मतलब पैर हाथ जो भी उसको क्या किया जाता था, बांध कर रखा जाता था इतना। तो इसकी माँ सुनी ना कि बांध कर रखा जा रहा है, तो ये खुश हुई, इसलिए खुश हुई कि मेरी बेटी चलो बचपन से पागल है, ये ऐसा तो नहीं है इसको बांध कर रखा जाता है, लेकिन कुसुम को क्या किया जाता है, कुसुम को बांध कर रखा जा रहा है, ठीक है। तो मंगू की माँ खुश हो रही थी कि चलो मेरी बेटी तो इतनी लायक है कि इसको बांधना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो कुसुम को क्या हुआ कि कुसुम के घर वाले उसको शहर भेज दिए, कहाँ भेज दिए बाबू, शहर नहीं भेजे, मतलब शहर हॉस्पिटल, शहर में हॉस्पिटल भेज दिए, कहाँ भेज दिए, हॉस्पिटल भेज दिए, मतलब पागलों के जहाँ इलाज होता है वहां पे भेज दिए, ठीक है बाबू, हॉस्पिटल में भेज दिए। कुसुम को वहां पे गई हॉस्पिटल में, तो उसको बांध कर रखा जाने लगा। कुसुम जब हॉस्पिटल गई वहां पे बांध कर रखा जाता था, एक महीना में उसका सिचुएशन ठीक हो गया, अगले महीना में अपने से खाना वाना खाने लगी, दूसरे महीना, तीसरा महीना में उसको गांव भेज दिया एकदम ठीक, कुसुम क्या हुई, ठीक, कुसुम पूरा ठीक हो गई। और मंगू की माँ को लगा बाबू, मंगू की माँ को लगा कि यार अगर कुसुम ठीक हो गई है, क्या पता मैं मंगू को भेजूं तो ठीक हो जाए। मंगू की माँ को लगने लगा कि कुसुम अगर 3 महीना में ठीक हो गई, तो मेरी मंगू को अगर कहीं हम भेजें, ये भी हॉस्पिटल जाए कहीं ठीक हो जाए, इसके मन में आ रहा था। फिर सोच रही थी कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, इनको तो उतना मालूम नहीं था कि हॉस्पिटल में कैसे क्या होगा कुछ भी। फिर सोची कि क्या किया जाए क्या किया जाए। इसके घर वाले भी हमेशा भेज, मतलब इसके लड़के जो भी हैं बड़े बेटे, अच्छा मंगू के बड़ी बहन कमू, ये भी चाहती थी कि मतलब इसको हॉस्पिटल भेज दिया जाए, क्या हॉस्पिटल भेज दिया। इन लोगों का ना मतलब कि हॉस्पिटल भेज दो, मरे रहे वहीं पे रहे, घर में ना रहे, घर में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं हम लोग इसको देखकर, इस प्रकार का सिचुएशन, ठीक है। तो ये सोची कि क्या किया जाए, फिर सोची कि चलो दिल पे पत्थर रखकर हम क्या करते हैं, मंगू को हॉस्पिटल भेज कर देखते हैं। तो अपने बेटे के पास कॉल लगे, हेलो हेलो बेटा, सोचा था नहीं कि मंगू के क्या करें, मंगू के हॉस्पिटल भेज दिए तो ठीक रहे, क्या पता कहीं ठीक हो जाए, भगवान चाहिए तो। अब उसके लड़के खुश, अरे हम आ रहे हैं, कॉली गाड़ी पकड़ो, अभी गाड़ी पकड़ रहे हैं, गाड़ी पकड़ कर आ रहे हैं, आ रहे हैं, बोले तो खुश हो गए दोनों बेटे, आए लो, हाँ चलो 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 चलो, चलो माँ इसको हॉस्पिटल भेजा, वहीं पर रहेगी ठीक हो जाएगी, नहीं होगी वहीं पर मर जाए, ठीक है। मतलब इन लोगों का भावना उस प्रकार था, ठीक है बाबू, चलो चलो चलो। तो घर से निकले लो, घर से निकल कर बैलगाड़ी किस पे बाबू, याद रखिएगा बैलगाड़ी पे, किस पे, बैलगाड़ी पे बैठा ली, बैलगाड़ी पे बैठकर जाने लगे, जो गए गए स्टेशन, कहाँ जाएंगे स्टेशन, दूर था। अब स्टेशन गए, स्टेशन से चढ़ेंगे ट्रेन पे बाबू, बैलगाड़ी से उतरे, स्टेशन पे गए, टिकट वोट कटाए होंगे, उसके बाद गए ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में बैठ गए तो ऐसे ना सीट पे बैठा रहता था आदमी, बिहेव देखकर बुझाता है, किसी को देखकर शौक होता है कि चोर है, किसी को देखकर समझ में आता है कि थोड़ा पागल पागल की तरह लग रहा है, ठीक है। ऐसा समझ थोड़ा शौक होता है, उसी प्रकार किसी को शौक हुआ, उसी में आदमी था, उसको शौक हुआ कि अरे जैसे कि ये लड़की पागल बड़ी क्या, तो बोले कि हाँ, वो उसके भाई बोला, मंगू का भाई, कि हाँ ये पागल है, क्या बोले, हाँ ये पागल है। तो कहाँ ले जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। हॉस्पिटल काहे खातिर ले जाते हैं लोग, हॉस्पिटल मत ले जाइए आप लोग, वहां पे 4 साल से मेरी माँ, एक बूढ़ी औरत 4 साल से हॉस्पिटल में, ठीक है बाबू, 4 साल से मेरी माँ मेरी सास जो भी वो 4 साल से हॉस्पिटल में है, लेकिन कुछ परवाह नहीं पड़ा है, एक मतलब थोड़ा सा भी असर नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। आप लोग क्यों इसको मारने के लिए ले जा रहे हैं, वहां पर मार दिया जाएगा, ये किया जाएगा,
वो किया जाएगा बाबू, ठीक है, किया जाएगा, ये सब बोल रही थी। अब इसके माँ को लगने लगा कि हाँ मेरी बेटी ठीक नहीं हुई तो यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर लेकर गई। वैसे ही अब इसके मन में आ रहा था कि क्या करें, अपने लड़का से बोल देंगे छोड़ो नहीं ले जाया जाएगा, घर लेकर चल जाए। फिर सोचती थी कि अगर मैं अपने बेटे से बोलूंगा कि नहीं चला जाएगा हॉस्पिटल, चल चलो घर, तो बेटे गुस्सा होंगे। वैसे ही दुखी होकर क्या की, मंगू के माँ कही ठीक है चलते हैं। हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में एंट्री बाबू देखो, हॉस्पिटल में एंट्री जैसे कि ठीक है, तो सामने देख रहे कि एक पत्नी जो पागल थी, पत्नी जो पागल थी अपने पति से बोल रही कि ये लोग मेरे बाल झाड़ने नहीं देते हैं, मुझे मेकअप करने नहीं देते हैं, मेरा चेहरा मतलब साफ नहीं रखने देते हैं। लेकिन मंगू की माँ देख रही थी कि एकदम बाल झाड़ा हुआ है उसका, मेकअप वेकअप सब की है बाबू, क्या ये मेकअप वेकअप सब की है। तो इसको लग रहा था कि क्या ये तो सब ठीक है, ऐसे क्यों बोल रही है ना, ऐसा सिचुएशन था। ठीक है, फिर उसके आगे बढ़ा लो क्या, फिर उसके आगे बढ़ा लो तो फिर डॉक्टर से बात हुआ क्या, डॉक्टर से बात हुआ तो डॉक्टर से जाकर मंगू को माँ बोली कि आप मुझे वो जगह दिखा सकते हो, कमरा दिखा सकते हैं जहाँ मंगू को आप रखेंगे। तो डॉक्टर बोला कि नहीं हम आपको कमरा तो नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ इतना आपको आश्वासन देते हैं कि ये जिस तरह ये आपके लड़के हैं, मतलब उसके लड़के की तरफ इशारा करके, ये आपके जिस प्रकार लड़के हैं मैं भी आपका उसी तरह लड़का हूँ, मैं इसको बहन की तरह क्या, मैं अब उसकी मंगू को अपनी बहन की तरह मतलब सेवा सत्कार करूंगा। फिर नर्स से पूछा, जाकर पूछी कि क्या आप इसका 5 बार ये बाथरूम टॉयलेट कर देती है ऐसे ही, क्या आप इसको 5-5 बार कपड़ा बदलिएगा। तो बोले कि हाँ आप जिस प्रकार मंगू की माँ है ना, मैं भी उसी प्रकार इसकी माँ बनकर ना, मैं भी उसी प्रकार इसकी माँ बनकर सेवा करूंगे, 5-5 बार कपड़ा जरूर बदलूंगी, क्यों नहीं बदलूंगी, मेरा काम ही है, मतलब नर्स भी बोली। ठीक है, बोले कि चलिए तब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ये सब सोचकर बाबू फिर उधर से चल दी, क्या कर दी, उधर से चल। देखिए अगहन महीने में 14 बरस के होने वाली थी, ये बाबू हमेशा याद रखिएगा, बिहार बोर्ड रिपीट कर देता है इसको। देखिए अगहन के महीने में 14 बरस के होने वाली थी, कौन, मंगू होने वाली थी। ठीक है, ठीक है बाबू, यहाँ पर हो गया सब। ठीक है, जब आवाज आ रही थी तो सब ठीक है बाबू, सब कोई दिक्कत नहीं। और कुछ हाँ चलिए, अगहन महीने में कितना, अगहन महीने में कितना, 14 बरस के। देखिए अगहन महीना याद रखिएगा, अगहन महीने में 14 बरस के होने वाली थी। ठीक है बाबू, अब उधर से क्या की कि उसको छोड़कर मंगू को हॉस्पिटल में छोड़कर चल दिया, छोड़कर चल दिया। उधर से पहुंचे कब बाबू, यहाँ पे एक समय दे, 11:15 बजे, कितने बजे लिखे हैं नहीं, देखिए 11:15 मतलब कि छोड़िए नहीं लिखा है तो कोई हाँ लिखा है, घर 11:15 बजे पहुंचे। ठीक है बाबू, उधर से हॉस्पिटल से छोड़कर आते समय, घर याद रखिएगा बाबू, इसीलिए हम लिखे हैं इसको कि घर 11:15 बजे, कितने बजे बाबू, 11:15 बजे। ठीक है, घर 11:15 बजे पहुंचे। कौन कौन, मंगू की माँ, मंगू के भाइयों सब आए मंगू को छोड़कर 11:15 बजे, याद रखिएगा बाबू 11:15 बजे घर पहुंचे। 11:15 बजे पहुंचे, घर पे रहे लो, फिर रात हुआ सोएंगे लो सब। सुबह रोने मतलब शामी के समय रो रही थी, कौन रो रही थी, मंगू के माँ की, नहीं मैंने ठीक नहीं किया, मंगू को छोड़ दिया, मेरे पास रहती थी तो ठीक रहती थी, पता नहीं हुआ कौन सेवा करेगा क्या नहीं करेगा, इसको ऐसा डाउट हो रहा था और रो रही थी। तो मंगू के माँ के आंसू देखकर मंगू के लड़का मतलब मंगू के जो भी भाई हैं उन लोगों को भी आंख में आंसू होगा। मंगू के भाई सोच रहे थे रात को, वो भी रोने लगे क्या, मंगू अपनी माँ के आंसू देखकर उसके भाई भी रोने लगे। आज सोच रहे थे कल समझाएंगे कि टेंशन मत लो माँ, फिर आ जाएगी ना मंगू, क्यों टेंशन ले रही हो, मंगू आ जाएगी, वो भी ठीक होकर आएगी, ऐसे आप लोग अंदर सोच रहे थे। कौन, मंगू के भाई लोग। तब तक सुबह उठते ही आवाज आया, मंगू मंगू बेटी बेटी, ऐसे आवाज आने लगा, मंगू बेटी बेटी, इस प्रकार का आवाज आने लगा बाबू। ठीक है, अब पूरा चिल्ला रही थी, रो रही थी, आवाज आने लगा कि मंगू कहाँ है, मंगू तुम कहाँ है, बेटी बेटी, ऐसे चिल्लाने लगे। सब लोग दौड़ कर गए कि कौन कौन चिल्ला रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कहाँ है, कौन कौन चिल्लाने लगा, कोई पागल हो गया आ गया है क्या, इस प्रकार चिल्लाते गए, कौन है कौन कौन। मालूम चला कि मंगू की माँ चिल्ला रही है और रो रही है पूरा, मंगू की माँ चिल्ला रही है, क्या चिल्ला रही है, मंगू कहाँ हो बेटी बेटी, मंगू ऐसे चिल्ला रही है, रो रही है इस प्रकार। तब जाकर लगे क्या हुआ माँ, क्या हुआ माँ, तो उसका उनका संतुलन ही बिगड़ गया था। कहने का मतलब वो भी पागल हो चुकी थी अपने बेटी की याद में, मंगू की बेटी की याद में मंगू की माँ भी क्या हुई थी, पागल हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी बाबू, पागल। ठीक है, आप लोग को समझ में आया। मंगू एक दिन के लिए मतलब रात भर के लिए इनसे अलग हुई, मंगू उसके बारे में सोचते सोचते रोते रोते पागल हो चुकी थी। ठीक है बाबू, अब ये लोग लड़का समझा, वो समझने वाली हैं, वो तो पागल हो चुकी है, क्या हो चुकी है, पागल हो चुकी है। इस कहानी में यही सारांश है बाबू की। देखिए
किसी माँ का अपने बेटा या बेटा के प्रति प्रेम दिखाया गया, क्या बाबू? इसीलिए चैप्टर का क्या नाम रखा गया? देखिए चैप्टर का नाम रखा गया माँ, ठीक है बाबू। आप इसके लेखक जान गए कि ईश्वर पेटलीकर, ठीक है। आप लोग को मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग कहानी एक बार समझ गए ना, एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव इससे नहीं छूटने वाला। आप लोग हिंदी में इसको क्या किया जाता है, कोई पूछ देगा इसमें इसके बारे में, तो आप लोग हिंदी में उसको अपने तरफ से व्याख्या करके, क्योंकि बिहार बोर्ड में आप लोग जो भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें लिखा रहता है विद्यार्थीगण अपने मतलब अथी में भाषा में उत्तर दे, ठीक है। अपने हिसाब से बनाकर हिंदी में लिखा जाता है, ठीक है बाबू। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आप फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के लेकर। और इसके पहले वाले जो भी वीडियो, इसके बाद वाले वीडियो आप लोग देख सकते हैं स्ट्रगल जोन -1 मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी स्ट्रगल जोन -1 पे इंस्टा आईडी चलता है, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।